मज्जं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभोगतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे वन्दे तद्गुणलब्धे। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य पूज्यपाद स्वामी की, आचार्य उमा स्वामी महाराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। तीर्थंकर बनने के सोपान देख रहे थे अपन, और लगभग अपन पहुंच चुके थे। तो 7-8 नंबर पर पहुंच चुके थे और अपन ने देखा था शक्ति तप। आज अपन देखेंगे तीर्थंकर प्रकृति के आश्रव के कारणों में 16 कारण भावनाओं में से आगे की भावनाएं साधु समाधि भावना। साधु समाधि भावना कैसे कहते हैं? तो जैसे कि एक भंडार है, उसमें आग लग जाने पर भंडार बहुत उपकारी होने से अग्नि का प्रयत्नपूर्वक शमन किया जाता है। भंडार में बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, अंदर की वस्तु बचाने के लिए क्या करते हैं? यदि आग लग जाती है तो उसे बचाने का प्रयास करते हैं, अर्थात अग्नि का प्रयत्नपूर्वक शमन करते हैं। उसी प्रकार व्रतशीलों से समृद्ध मुनिगण के तप आदि में विघ्न उपस्थित हो जाने पर उस विघ्न का निराकरण करना साधु समाधि भावना कहलाती है। क्यों? क्योंकि उसमें रत्न रखे हुए हैं, ज्ञान ध्यान तप, ये सारे के सारे रत्न रखे हुए हैं। ये तो जो भंडार में रखे रहते हैं वो रत्न तो कैसे हैं? निर्जीव हैं, लेकिन जो रत्नातर रूपी रत्न हैं वह तो सजीव हैं, इस भाव में भी काम में आने वाले हैं और मुक्ति का लाभ देने वाले हैं। इसे इनका संरक्षण करना। साधुओं की समाधि संधारणा से तीर्थंकर नामकरण बनता है। दर्शन ज्ञान और चारित्र में सम्यक अवस्थान का नाम समाधि है। यदि किसी कारणवश ऐसा कोई कारण उपस्थित हो जाता है जिनसे ज्ञान दर्शन चारित्र आदि में दोष लग रहे हो, शिथिलता आ रही हो, तो उन सब का क्या कराना? अपने तरफ से पूरा प्रयास करके उसमें अवस्थान कराना। वह कहलाएगा वह कहलाएगा नाम समाधि, अर्थात उसका अवस्थान का नाम क्या हो जाएगा? समाधि। सम्यक प्रकार से धारण या समाधि का नाम संधारण है, उससे तीर्थंकर नामकरण बनता है। यानी कहने का तात्पर्य है किसी भी कारण से गिरती हुई समाधि को देखकर सम्यक दृष्टि, प्रवचन वत्सल, प्रवचन विभावना, प्रभावक विनय संपन्न, शील व्रत अनतिचार वाला, माने शील व्रत अतिचार वर्जित और अरहंत आदि को भक्तिमान होकर चूँकि उसी धारण करता है, इसलिए वह समाधि संधारण कहलाती है। इस भावना का उद्देश्य होता है कि कोई भी जो अपने आजीवन व्रत का पालन करना चाहता है उसका निर्दोष वहाँ तक व्रत पहुँच जाए, पालन हो जाए, उसमें अपना मन वचन काय से सहयोग देना। तो ये भावना करने से क्या होता है? सामने वाले की भी गुणों की वृद्धि होती है और हमारे भी गुणों की वृद्धि होती रहती है। क्यों होती रहती है? क्योंकि हम उनका एक प्रकार से जो साधन हम कर रहे हैं या हम नहीं भी कर पा रहे हैं, तो सामने वाला जो साधन कर रहा है उस साधन में हम सहयोगी बन रहे हैं। आप ध्यान करो, नहीं कर पा रहा है, दूसरा ध्यान कर रहा है, उसमें विघ्न उपस्थित हो रहे हैं, उनको दूर करो, उनका सहयोग करो, यह भी उसी रूप से कुछ ना कुछ करने योग्य हो जाता है। अब आगे आता है वैयवृत्तकरण भावना। गुणवानों पर दुख आने पर निर्दोष विधि से उसको दूर करना वैयवृत्ति है। गुणवान माने साधुजनों पर आए हुए संकट, रोग आदि आपत्ति को निर्दोष रूपी से दूर करना, उनकी सेवा आदि करना बहुउपकारी वैयवृत्ति हुआ करती है। वैयवृत्ति का अर्थ ही है कि गुणी पुरुषों के दुख में आ पड़ने पर निर्दोष विधि से उसका दुख दूर करना।
वैयावृत्ति मात्र हाथ पैर दबाना ही नहीं होता। वैयावृत्ति का अर्थ होता है जब जो साधु को आवश्यक हो उसकी पूर्ति करने का नाम वैयावृत्ति होता है। लेकिन वो हों कौन? गुणवान हों, रत्नात्रयधारी हों, है ना, सम्यक दृष्टि हों, इसके साथ साथ कुछ न कुछ व्रत आदि का पालन करने वाले हों, तभी तो हम वैयावृत्ति कर पाएंगे। तो गुणवानों पर दुखाने पर जो निर्दोष विधि से उसको दूर करना है वह वैयावृत्ति कहलाती है। जो अपनी या दूसरों की आयु आदि जानने के लिए मंत्र प्रयोग करता है, धर्म प्रभावना के लिए कौतुक दिखाता है या वैयावृत्ति करने की भावना में तत्पर रहता है, वह ज्ञान दर्शन और चरित्र परिणामों में आदर भाव रखने से दोष का भागी नहीं है, यह इसका भाव है। अर्थात उसका उद्देश्य क्या है? मंत्र आदि का प्रयोग यदि कर रहा है तो धर्म प्रभावना के लिए कर रहा है या वैयावृत्ति आदि के लिए कर रहा है, तत्पर है। वह ज्ञान दर्शन और चरित्र परिणामों में आदर भाव रखने वाला है, इसलिए उसे दोष नहीं लगेगा क्योंकि तो उसका उद्देश्य धर्म प्रभावना है। उसका उद्देश्य क्या है? वैयावृत्ति आदि करना है, तो उसके माध्यम से वह कर लेता है। पहले ऐसा होता था कि विद्याओं के माध्यम से औषधि मंत्र आदि के माध्यम से बहुत चीज़ें हुआ करती थी, लेकिन उसका उद्देश्य क्या रहता था? वैयावृत्ति या धर्म की प्रभावना रहती थी। इसी वजह इसमें क्या कह रहे हैं? दोष नहीं लगना चाहिए, तभी वह आपत्ति को दूर तो करो पर निर्दोष रीति से करो, तभी। वैयावृत्ति का अर्थ ये नहीं कि अथवा तथवा कुछ भी करने लगो। वैयावृत्ति का अर्थ ये है कि उनको सामने वाले को भी दोष नहीं लगना चाहिए, वह वैयावृत्ति सही मानी जाती है। तो कोई भी संकट आता है तो उसको दूर करने का भाव, मानसिक भी वैयावृत्ति होती है, शारीरिक भी वैयावृत्ति होती है ना, बौद्धिक भी होती है। कभी मन में कोई विकल्प आ जाए, कोई चीज़ आ जाए, उसको दूर करने का प्रयास करना, उसको समझाना, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा है। और शरीर में कोई शिथिलता आ जाए तो वैयावृत्ति करना, औषध आहार आदि के माध्यम से वैयावृत्ति करना, विहार आदि में सहयोग करना। विहार आदि मुनि का कहीं चल रहा है तो उस समय आवश्यकता जो चीज़ की पड़ती है उस चीज़ को क्या करना? मैनेज करना। ये सब वैयावृत्ति कहलाती है। देखो, अपने घर में आहार करा लेना अलग है, लेकिन यात्रा पर है महाराज, वहाँ जा कर के आहार करना उसकी अलग वैयावृत्ति अलग है। यहाँ का पुण्य अलग है, यहाँ का 1% है तो वहाँ का 100% है। कितना परसेंट है? 100%। इसलिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसी फ्राक में रहते हैं, मतलब इसी पुण्य में रहते हैं कि जैसे महाराज का बिहार और हम पहुँचे, हमारा द्रव्य लग जाए क्या लग जाए? हमारा द्रव्य लग जाए और हमारा क्या हो जाए? सहयोग हो जाए। क्योंकि घर में आहार कराना जितना पुण्य, उससे 1000 गुना पुण्य तो यात्रा कराने का पुण्य है। किसका पुण्य है? क्योंकि वहाँ पर ज़रूरत है। यहाँ तो और लोग भी हैं लेकिन वहाँ तो कोई है ही नहीं, तो वहाँ पर काम करना, वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ वहाँ से जुटाने पड़ती हैं। घर में तो सब चीज़ें हैं पर यहाँ से ले जाना, करना, जुटाना, उसका पुण्य अलग है। अपने घर में आहार होना अलग है और क्षेत्र पर जा कर के वहाँ उसका पुण्य अलग है। क्योंकि वहाँ पर विशुद्धि, सारी चीज़ें अलग अलग हैं, वहाँ पर भाव अलग होते हैं। जैसे कुछ लोग आ रहे थे करेली से, तो वहाँ पर पहले महाराज थे, तो महाराज ने कहा देखो यहाँ तो बहुत सावक हैं, वहाँ बिहार में कम पढ़ रहे हैं, तुम लोग तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत पुण्य का उदय है तुम लोगों का, जो यात्रा कराने की तुम्हें अवसर प्राप्त हो रहा है। क्योंकि हर किसी को इतना पुण्य नहीं मिलता है तो घर में कोई समस्याएं आ जाती हैं या फिर खुद का शरीर साथ नहीं देता, परिजन साथ नहीं देते, तो उन लोगों का मिल रहा है, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं होता। क्योंकि ऐसे स्थित स्थानों पर रुकना भी पड़ता है, वहाँ पर व्यवस्था जुटाना पड़ती हैं। जितना अधिक आप प्रयास के साथ करेंगी, भावना के साथ करेंगे, उतना अधिक पुण्य मिलने वाला होता है। तो ये वैयावृत्त करण कहलाता है। ये सब तीर्थंकर प्रकृति के आश्रय के कारण। वर्तमान युग तो कहता है आश्रय कारण भावनाएं अपनी जगह हैं, लेकिन विशेष रूप से कहाँ पर कहते हैं ये सब भावनाओं के साथ, कहाँ पर जोर मारा, तो बताते कृष्ण जी ने जब औषध दान दिया तब उन्हें तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ। तो यही तो वैयावृत्ति है, औषध दान आदि देने से उनके लिए। तो ये सब कुछ जब हम पढ़ते हैं इतिहास को तो मालूम पड़ता है। ये सब चीज़ें हमारे पास हैं, लेकिन फॉलो कब होती हैं?
जब कोई क्रिया के रूप में अपन करने लगो तब। दर्शन शुद्धि कब दिखेगी? ऐसी दर्शन शुद्धि दिखती है भैया वृत्ति करण। हाँ, विशेष एक किसी विशेष पर सारी भावना है, लेकिन ये कोई विशेष कार्य कर लो उस समय तो तीर्थंकर भक्ति बंधन में क्या बन जाती है? वो निमित्त बन जाता है। अर्हत भक्ति भावना किसे कहते हैं? वैसे तो धवला जी ग्रंथ में प्राय करके लिखा हुआ है एक एक भावना के साथ और शेष 15 भावनाएं जुड़ ही जाती हैं। जैसे वैयावृत्ति में कहा उन्होंने कि वैयावृत्ति में शेष 15 भावनाएं अपने आप अंतर्भाव हो जाती। कैसे हो जाती? उन्होंने कहा जिस प्रकार सम्यक है, ज्ञान है, अरहंत भक्ति है, बहुशत भक्ति है, प्रवचन वत्सलता आदि से जीव वैयावृत्ति में लगता है। ये सब चीज़ें उसके पास हो तभी तो वैयावृत्ति में लगेगा, वरना कैसे लगेगा? वह वैयावृत्ति योग अर्थात दर्शन विशुद्ध आदि गुण हैं, उनसे संयुक्त होने का नाम वैयावृत्ति योग युक्ता है। इस प्रकार की उस एक वैयावृत्ति योग युक्ता से तीर्थंकर नामकरण बनता है। यहाँ शेष कारणों का यथासंभव अंतर्भाव कहना चाहिए। एक वैयावृत्ति में सारी चीज़ें गर्भित हो जाती। इसे तो लोग उसे कहते हैं तुम्हारे नगर में महाराज है, तुम ऐसे अच्छा अवसर क्यों चूकते हो? ये अवसर क्यों चूक रहे हो? क्यों? क्योंकि ये क्या पता कब तुम्हें कौन सा कर्म बना दे और कब से तुम्हारा कल्याण हो जाए, कौन सी चीज़ कहाँ ले जाए आपके लिए। देखो ना, मरीचिका जी को आदिनाथ कल्याण नहीं कर पाए, इतना अच्छा निमित्त मिला, वहाँ कल्याण नहीं हुआ। यहाँ शेर की पर्या में 2 मुनि राजस्व सब कल्याण हो गया, संबोधन हो गया। तो जरूरी थोड़ी कि आपको बहुत बड़ा निमित्त चाहिए, थोड़ा सा निमित्त भी भाव जगाने में बहुत बड़ी चीज़ होती है। आईना तो आईना होता है, ना बड़ा होता ना छोटा होता है, जिसमें तुम्हारा चेहरा दिख जाए वही काम का होता है। ऐसा आगे आता है अरहत भक्ति भावना। अरहंतों में गुणानुराग रूप भक्ति होनी वह अरहंत भक्ति कहलाती है। माने अरहंत भगवान के गुणों से अनुराग होना वही भक्ति कहलाती, इसी का नाम अरहंत भक्ति है। अथवा अरहंत के द्वारा उपदिष्ट अनुष्ठान की अनुकूल प्रवृत्ति करने या उक्त अनुष्ठान के स्पर्श को अरहंत भक्ति भी कहते हैं। जो अरहंत भगवान ने कहा है कि आप ऐसी चर्या का पालन करो, आपको ये करने योग्य है, वह कार्य आप करते हैं तो वह भी अरहंत भगवान की भक्ति ही है। अरहंत भगवान ने कहा इस चीज़ का त्याग करो, इस चीज़ को अपनाओ। यदि ऐसा आप करते हो तो वह भी अरहंत भगवान की भक्ति ही है। क्यों? क्योंकि जिसकी भक्ति कर रहे हो उसके भक्त तो हो, उनको तो मानते हो पर उनकी नहीं मानते हो। फिर काय की भक्ति है आपकी? भगवान और गुरु को मान रहे लेकिन भगवान और गुरु की नहीं मान रहे, फिर क्या मतलब? भक्ति का अर्थ क्या निकला? यदि उनकी बात मान रहे हैं आप तो समझो आप उनकी भक्ति कर रहे हैं। ऐसे यहाँ पर दोनों बातें कही हैं कि अरहंतों में गुणानुराग रूप भक्ति होती है, वह अरहंत भक्ति है। उनके गुणों से अनुराग करना, जब उनके गुणों से अनुराग है तो उन्होंने जो कहा है ऐसी क्रिया से भी तो अनुराग होना चाहिए आपको। उन्होंने कहा है कि आपके लिए इस योग्य ऐसा ऐसा कार्य करना चाहिए, वह भी आप यदि अपने जीवन में पालन करते हैं, वो अनुष्ठान करते हैं तो यह भी अरहंत भगवान की भक्ति ही मानी जाती है। मंदिर की सेवा करना ये सब अरहंत भगवान की भक्ति है। वेदी साफ करना, द्रव आदि का शोधन करना, लगाना, ये करना, ये सब समझो अरहंत भगवान की भक्ति है। ये अरहंत भगवान की वैयावृत्ति के अंतर्गत आती है। हम लोगों को बताया गुरु महाराज का आसन जमाना, पुस्तक आदि निर्वाणी शास्त्र आदि रखना, उनके व्यवस्थित करना, कहाँ कैसे बैठते, कब मालूम पड़ रहा है कहाँ बैठने वाले, वहाँ पर जाके रख देना, व्यवस्थित कर देना, ये भी क्या कहलाती है? वैयावृत्ति कहलाती है। अकेले हाथ पैर दबाने को लोगों ने वैयावृत्ति मान रखा है, ऐसा नहीं है। इसलिए तुम नहीं, वरना ऐसा कहोगे ना तो जो है ना साविकाएँ वो मुनिराज की वैयावृत्ति नहीं कर पाएंगे, और जो ग्रस्त हैं वो आरिकाओं की वैयावृत्ति नहीं कर पाएंगे। सावक ऐसा थोड़ी होता है। वैयावृत्ति का अर्थ अकेला पैर दबाना नहीं होता। वैयावृत्ति का अर्थ होता है जब जैसी जो आवश्यकता उसकी पूर्ति करना। और आचार्य समर्थबद्ध महाराज ने तो सावकाचार ग्रंथ में दानम वैयावृत्तम लिखा, दान देना भी वैयावृत्ति। क्या है? वैयावृत्ति। इसलिए कई बार ऐसा लगता है कि पुरुष की अपेक्षा महिलाओं से ज़्यादा आहार ले लेना चाहिए,
क्यों? क्योंकि पुरुष तो और ही वैयवृत्ति कर लेते हैं, महिलाएं तो एक ही वैयवृत्ति कर पाते हैं, कौन से? आहार दान के कर लेते हैं, और तो ये कुछ कर ही नहीं सकते। मुनिराज की बात कर रहा हूँ। और आरिकाओं के लिए पुरुष को ज़्यादा आहार दे लेना चाहिए क्योंकि और वैयवृत्ति तो ये लोग और भी कर लेते हैं सर। कौन से? हाँ, तो कभी कभी ऐसा भी करना चाहिए। ऐसा हो नहीं सकता ना लिए हम, ऐसे चलिएगा। वो तो कभी कभी अच्छा लगता है ऐसा करना। हाँ, समझ गए? इतना सब इतना दिखाने की। हाँ चलिए, आचार्य भक्ति। आओ, कौन सी भक्ति? आचार्य भक्ति। आचार्यों में मन वचन और काय से भावों की शुद्धि के साथ श्रद्धा रखना। क्या कह रहे हैं? आचार्य परमेष्ठी में मन वचन और काय से भावों की शुद्धि के साथ, देखो मन भी कह दिया लेकिन भावों की शुद्धि भी कह दी, मन से भी, वचन से भी, काय से भी, लेकिन भावों की शुद्धि भी होना बहुत जरूरी है। श्रद्धा रखना, उन पर श्रद्धा रखना, ये क्या कहलाती है? आचार्य भक्ति भावना है। आचार्य में जो अनुराग है वह आचार्य भक्ति है। किसमें? आचार्य में जो अनुराग है वो भी आचार्य भक्ति ही है, ये मान करके चलो। इन्होंने यहाँ पर सारी एक में प्रवचन भक्ति, बहुशत भक्ति सब एक में लेकर के रखा है, लेकिन यहाँ पर आचार्य भक्ति का अर्थ है आचार्यों में जो अनुराग है वह आचार्य भक्ति है। आचार्य परमेष्ठी के सम्मुख जाना, चरणों की पूजा करना और पिछी कमंडल आदि उपकरण देना। आगे ना उपकरण देना, शास्त्र है, बाजवटा आदि आदि, ये भक्ति दर्शाती है, आचार्य भक्ति यही दर्शाती है। उनको किस चीज़ की आवश्यकता, कहाँ पाटा लगाना, कहाँ उठकाना, कहाँ कैसे करना, ये सारे काम पहले देखना, क्योंकि वो अपने मुख से नहीं बोलेंगे हमें कैसे क्या करना है। हाँ, क्योंकि आचार्य परमेष्ठी कभी भी ना तो खिड़की लगाते हैं, ना खोलते हैं, ना करते हैं। हाँ, तो जो शिष्यगण रहते हैं वो सब चीज़ देखते हैं, कहाँ से हवा आ रही, कहाँ से नहीं आ रही, कैसे आ रही, सारे पार्टी कहाँ लगाने। और अपने आचार्य भगवान का तो ऐसा है कि शाम को आचार्य भक्ति के बाद उजीले में जिस पार्टी पर बैठ गए सुबह उसी पार्टी पर हो, और जब तक उजाला नहीं होगा पाटा नहीं छोड़ेंगे। अब कहीं भी लगा दो पाटा, समझ में आ रहा है? ऐसा तो नेवा और हम लोगों ने ऐसा कर रखा था, जैसे ये दरवाजा है ना, तो रात में पानी सर्दी हो जाए और शाम को गर्मी रहती है, तो एक पाटा लगा दिया देहली के बाहर, एक पाटा लगा दिया देहली के अंदर। और आचार्य भगवान कह दिया आचार्य आप 2 पार्टी का नियम ले लेना, किसका कर लेना है ना। तो बाहर जो होता था जब तक बैठे रहे बाहर, ठीक है, और जहाँ ठंडी या पानी आनी आए तो उस पार्टी से तो जाना, नीचे तो उतरना नहीं है आपको, पार्टी से अंदर चले जाओ, बस इतनी व्यवस्था कर देते थे। समझ में आ रहा है? ऐसा कर देते थे। तो ये क्या कहलाती है? आचार्य के प्रति भक्ति है ना, गुरु के प्रति भक्ति कि आखिरकार हम कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अपना प्रयास कितना है उनकी उसमें। तो ये पिछी कमंडल आदि उपकरण देना, ये भी कमंडल देखना, उससे पानी भरा कि नहीं भरा, कितना खाली, कितना कम, कैसा रखना, क्या करना, उनको कब ज़रूरत पड़ती है इसका ख्याल रखना। ऐसा एक बार आचार्य जी तिलवारा घाट में, मुझे पता था कि आचार्य इसके बाद सर्वासिद्धि ग्रंथ देखते हैं या राजवार्तिक ग्रंथ देखते हैं। कब? जब प्रवचन से लौट करके आते हैं। तो भीड़ बहुत हो गई थी, पर्यूषण पर्व में तो वैसे ही भीड़ रहती है, और तिलवारा घाट जबलपुर में तो वैसे ही। तो आचार्य ऊपर सीढ़ी पर चढ़ करके जैसे ऊपर आए छत छैया पर, तो ऐसे आचार्य ने हमको इशारा किया ऐसा। तो आचार्य कुछ बोला, कुछ नहीं, नहीं हमें मालूम है क्या बोल रहा है वो। सब कहने लगे जो परिश्रम थे, त्यागी वृत्ति थे, बहनें थी बहुत सारे, आचार्य कुछ नहीं हमें मालूम वो क्या कह रहे हैं। तो सबके लिए आप समझ गए? हमने कहा हम समझ गए, बस हम गए, हमने उठाई सर्वा सिद्धि और जा करके आचार्य जहाँ बैठे थे वहाँ कक्ष में जा करके वहाँ पर रख कर आ गए। तो आचार्य के सारों को समझना, उन्हें क्या ज़रूरत पड़ती, कब ज़रूरत है, कैसे हैं, ये सारी उसकी पूर्ति करना, उन्हें ना कहना पड़े अपन पूर्ति कर दें। चूँकि आचार्य कक्ष में बैठते थे, भीड़ होने से कहाँ ऊपर जा करके, तो उन्होंने कहा ऊपर आकर के स्वाध्याय कर लेंगे, नीचे तो स्वाध्याय कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि भीड़ इतनी आ जाती तो फिर शोरगुल हो जाता है। तो ऐसा आचार्य के सारों को समझना, उनको क्या ज़रूरत है, कैसी ज़रूरत है, क्या नहीं है। ऐसा क्या होता है, एक दिन आचार्य ऐसे ही उनको वैसे बाधा होती नहीं, लेकिन सामयिक के बाद उनको जंगल की इच्छा हुई। वो सारे परिश्रम में, चूँकि वहाँ
गेट बंद रहता सामने, कोई समय के समय अंदर ना आए, सारा परिसर बंद था। आचार्य उठ करके हमारे कक्ष में, जिस कक्ष में हम बैठते वहाँ आ गए। आचार्य बोलते क्यों कुंतु सा, जंगल तो नहीं जाना? मैंने कहा जाना है, जाना है। कि मैं समझ गया उनको जाना है अब वो किसी कह तो पा नहीं रहे, सामने गेट वगैरह लगा हुआ है। उन्होंने कहा हाँ जाना है, जाना है। हम तत्काल आगे उठे और आगे हो गए और जाकर के उनसे सामने वाले से गेट खुलाया और आगे निकल गए। समझ में आया ऐसा? तो वहाँ मना कर देते फिर क्या? ऐसा नहीं, वहाँ विवेक रखना पड़ता है। वहाँ आचार्य किस पर्पज से है, कैसे है, क्या है, ऐसा। ऐसे एक बार हम कक्ष में बैठे कई बार, तो वहाँ पर लाइट जलती, तो लोग बुझाना कहना अच्छा नहीं, तो पूछते थे भैया उल्लू के भी दिन में दिखता है क्या? तो वो समझ जाते, समझने वाले, और नहीं समझे तो बात अलग है तो उस समय विवेक रखना, क्या ज़रूरत है, क्या नहीं है, कैसा है, ये सारी वैयवृत्ति कहलाती है। ये इसका अर्थ ये नहीं कि हम स्वाध्याय नहीं कर रहे, स्वाध्याय चल रहा है ना। यदि हम साधु की वैयवृत्ति कर रहे हैं तो समझिए स्वाध्याय चल रही है, पूजन चल रही है, ये सब कुछ हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये भी वही है जो ये है। चाहे द्रव्य चढ़ा के पूजा कर लो, चाहे उनके सामने बैठ कर उनकी आवश्यकता की पूर्ति कर दो, यही वही पूजन है, वही स्वाध्याय। स्वाध्याय में क्या सीखोगे? यही तो सीखोगे, आचार्य परमेष्ठि की सेवा करना, वैयवृत्ति करना। जब ऐसा पढ़ने से पुण्य लग रहा है तो करोगे तो पुण्य नहीं लगेगा क्या? और कर्म की निजरा नहीं होगी क्या? तो उस समय इस चीज़ में अपना ध्यान देना, लगाना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो उनके पीछे कमंडल शास्त्र आदि जो उपकरण हैं, पाठ आदि उपकरण आदि हैं, उनको देखना, रखना, संभालना, कहीं नीचे जाल तो नहीं लग रहा है, कहीं गड़बड़ी तो नहीं है, यहाँ कहीं यहाँ पर ये साफ़ सुथरे हैं कि नहीं है, आदि आदि। देखा आप लोगों ने कभी? तो इसको देखना कब करना? कोई साधु हो, कोई आचार्य परमेष्ठी होती, खुद देख लेना जा कर के, कहीं मकर जाल तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है, आदि आदि, ये सब चीज़ें करना। तो ये भी स्वाध्याय है, ये भी तीर्थंकर प्रकृति के आश्रव के कारण हैं, पुण्य देने वाले हैं। इसका अर्थ है बहुश्रुत भक्ति किसे कहते हैं? तो परहित पवन परवण और सौ पर समय के विस्तार के निश्चय करने वाले बहुश्रुत। बहुश्रुत का अर्थ होता है उपाध्याय परमेष्ठी। बहुश्रुत का अर्थ क्या होता है? तो उपाध्याय परमेष्ठी में भाव शुद्धि पूर्वक भक्ति करना, यह बहुश्रुत भक्ति की कामना करे। जिन मुनिराज को अच्छा ज्ञान है, चारों अनियों का ज्ञान है, वो उपाध्याय जैसे है। आज वर्तमान में उपाध्याय के मूल गुण सिद्ध नहीं हो पाते। क्यों? 11 अंग और 14 पूर्व का जो ज्ञान रखते हैं वो उपाध्याय परमेष्ठी होते हैं। समझ आ रहा है ना? लेकिन आज वर्तमान में उन्हें उपाध्याय मान लिया जो वर्तमान के शास्त्रों के ज्ञाता होते, तो वैसे तो सारे मुनि हो जाते एक प्रकार से, क्योंकि सभी मुनि प्राय वर्तमान के शास्त्रों को जानने वाले जैसे होते। तो उपाध्याय वही कहला जो बहुश्रुत भक्ति, माने बहुश्रुत माने बहुत श्रुत ज्ञान जिनको है, चारों अनियोग का जो ज्ञान रखते हैं अच्छी तरह से, ऐसे साधु क्या कहलाते हैं? उपाध्याय के रूप में बहुश्रुत कहलाते हैं। और उनकी भक्ति करना सो बहुश्रुत भक्ति कहलाती है। जिनकी प्रवृत्ति सदा ही दूसरे का हित करने वाली है और जो अपने आगम और पर के आगमों के विस्तृत रीति से जानने के कारण निश्चय से कहे जाने योग्य वास्तविक तत्वों के ज्ञाता हैं, ऐसे उपाध्यायों में विशुद्ध भावों से अनुराग व प्रेम रखना, मन वचन काय से भक्ति करना बहुश्रुत भक्ति भावना कहलाती है। क्यों? क्योंकि उनके लिए सब प्रकार के जैन दर्शन का आगम और अन्य लोगों के भी जो दर्शन है उनके भी सारा ज्ञान उनके पास है। वो सब ज्ञान करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि कभी कोई कैसा प्रश्न कर लेता है तो उसका उत्तर देने के लिए ज्ञान करना पड़ता है। उन्होंने क्या गलत बोला है उसको सही बताने के लिए भी करना पड़ता है। कोई कहता है ऐसा धर्म है, कोई कहता है ऐसा धर्म है, कोई कहता है ऐसा करने में धर्म है और कोई कहता है ऐसा धर्म नहीं है। तो हमें मालूम तो पड़ना चाहिए कि उनके वहाँ क्या कहा गया, तब तो हम सही बात को सामने रख पाएंगे। यदि हम ये ज्ञान नहीं करेंगे तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा तीर्थंकर में कौन से दोष सामने वाला लगा रहा है, तीर्थंकर को क्या करना दोषपूर्ण कहलाता है। जैसे अवर्णवाद की बात आई, दूसरे शास्त्र का ज्ञान होगा तब तो मालूम पड़ पाएगा कि लोग क्या क्या दोष लगाते हैं सच्चे में। तो ये सारे के सारे चीज़ें वो मुनिराज पढ़ते हैं, उनको ज्ञान रहता है। जो 12 अंगों के पारगामी हैं वे बहुश्रुत कहे जाते हैं। 11 अंग 14 पूर्व है ना।
तो इस प्रकार से उनके द्वारा उपदिष्ट आगमार्थ के अनुकूल प्रवृत्ति करके या उक्त अनुष्ठान के स्पर्श करने को बहुश्रुत भक्ति कहलाता है। ऐसी उपाध्यायों की भक्ति करना, क्योंकि प्राय करके विशेष ज्ञानी मुनिराज होते हैं तो उनको विशेष चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। कहीं शास्त्र लाना, शास्त्र देना, वो कुछ स्वाध्याय कर रहे करा रहे तो मेंटेन कराना, कहाँ से कौन सी चीज़ आना, कहाँ भेजना, क्या करना, ताकि उनको उपलब्ध होती रहे वो चीज़ें, पढ़ने में उनको दिक्कत ना हो। कोई शास्त्र जाके महाराज से पूछना, महाराज कोई शास्त्र की ज़रूरत तो नहीं है, कोई शास्त्र तो नहीं लाना, ये तो नहीं करना, आदि आदि ये सब चीज़ें। फिर प्रवचन भक्ति किसे कहते हैं? प्रवचन में कहे हुए अर्थ या अनुष्ठान करना, यह प्रवचन में भक्ति कही जाती है। प्रवचन का अर्थ है जिनवाणी, प्रवचन का अर्थ है आगम, है ना। तो इसके बिना अन्य प्रकार से प्रवचन में भक्ति संभव नहीं है, क्योंकि असंपूर्ण में संपूर्ण के व्यवहार का विरोध है। मोक्ष पद रूपी राजभवन में चढ़ने के लिए जो सीढ़ियों के समान बनाया गया है और श्रुत देवता के समीप रहने वाले गुणों के संयोग से जो अत्यंत दुरासद व कठिन है, ऐसे शास्त्रों में विशुद्ध परिणाम से अनुराग व प्रेम रखना, मन वचन काय से भक्ति करना प्रवचन भक्ति भावना है। श्रुत देवता अर्थात जिनवाणी माता की सेवा करना, अर्थात जिनवाणी को व्यवस्थित करना, जिल्ला आदि चढ़ाना, अछारा आदि से व्यवस्थित करना, यहाँ वहाँ रखी हो जिनवाणी तो को व्यवस्थित कर देना, कहीं दीमा खावा पानी आदि से बचाने की व्यवस्था करना, कहीं एक आलवारी ला करके रखना आदि, ये सब क्या कहलाएंगी? प्रवचन भक्ति, उनमें अनुराग है। और अगली बात ये है कि स्वाध्याय भी करना, अगली रख रखाव नहीं करना, उनका पढ़ना भी, पठन भी करना, कराना, पाठशाला आदि में सहयोग देना, पाठशाला में और भी चीज़ें जो नहीं हैं उनको ला करके रखना, व्यवस्था करना, पूछना कोई आपको पाठशाला में ज़रूरत तो नहीं है, ये सब क्या कहलाएगी? प्रवचन भक्ति कहलाएगी। श्रुत देवता के प्रसाद से प्राप्त होने वाले मोक्ष महल में आरूढ़ होने के लिए सोपान रूप प्रवचन में भाव शुद्धिपूर्वक अनुराग करना प्रवचन भक्ति है। इस भावना से मन वचन और काय की शुद्धता पूर्वक आगम में श्रद्धा बढ़ती चली जाती है। यहाँ पर अरहंत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति में से प्रत्येक भावना में से सारी भावनाओं का अंतर्भाव हो जाता है। ये सभी दर्शन विशुद्धि आदिकों के बिना संभव नहीं है, क्योंकि ऐसा होने विरोध आता है, तो दर्शन विशुद्धि आदि तो उनके साथ लगी ही रहेगी। अब इसके बाद आती है आवश्यका परिहारी भावना, अर्थात आवश्यक क्रियाओं का यथाकाल करना। जिस समय जो आवश्यक क्रिया कही गई है उसका उसी समय करना आवश्यका परिहारी भावना है। मुनि महाराज के लिए विशेष रूप से है कि मुनियों के जो सामयिक आदि 6 आवश्यक कहे हैं ना, समता आदि, उनमें यथा समय आगम के अनुसार प्रवृत्ति होना, सो आवश्यका परिहारी भावना है। अपने समय का उल्लंघन ना करते हुए आवश्यकों का पालन करना। अब कोई भी गृहस्थ आ जाए, कोई भी आ जाए, उसको अब समय नहीं देना। क्यों? क्योंकि अब अपना आवश्यक का समय हो गया। भैया चलो आप सामयिक बाहर करेंगे या हम करें? सावक समझ जाता है क्या कह दिया भैया ठीक है तुम लोग अंदर बैठे तो हम बाहर सामयिक कर लेते, तो समझ जाते अब जाना है। कोई कक्ष मेरा तो है नहीं है, परिग्रह तो है नहीं कक्ष, तो उनसे पूछ लिया भैया सामयिक का समय हो रहा है, अब मैं बाहर सामयिक कर लूँ कि आप लोग, तो वो समझ जाते कि अब अपन को बाहर जाना है अब एकदम कहेंगे बाहर चलो, या उनसे कहते भैया अच्छा न वस्तु करना किसको आता है, वो समझ जाते कि क्योंकि कमरे से बाहर करना ठीक नहीं। यदि कमरे से बाहर करते तो कक्ष अपना हो जाता है, पर परिग्रह में आ जाएगा, ममत्व हो गया मेरा है, कमरे को खाली करो। इसलिए बड़ी युक्ति से बोलना पड़ता है, भैया सामयिक करोगे क्या साथ में? नहीं 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 महाराज जी मैं तो जा रहा हूँ। हाँ वही तो कह रहा था युक्ति पूर्वक कहना। हाँ शाम को बोलते ना, हाँ अच्छा ये बोलो नमोस्तु करना किसको आता है, अच्छा आशीर्वाद कितने को लेना, ये तो वो जाने नहीं चाहते। हाँ तो उनसे बोलना पड़ता है भैया किन किन को आशीर्वाद चाहिए, तो समझ जाते हैं कि अब हमें खिसकना पड़ेगा हमारा समय हो गया है अब। तो युक्ति पूर्वक क्यों? क्योंकि उस कमरे में हम नहीं कह सकते तुम कमरे से जाओ। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि हम तो रह रहे हैं, वो हमारा तो है नहीं है, ममत्व भाव से नहीं है। और उसको हम उसको दूसरे को निषिद्ध कैसे कर सकते उस कमरे की?
निषेध तब करें जब मेरा कमरा हो। और तो समाज का है, धर्मशाला है, तो कोई भी आएगा जाएगा, उसे निषेध थोड़ी है। तो आवश्यक अपरिहार्य भावना, समय पर करना, इसकी बहुत बड़ी कीमत है। दुनिया तभी आपकी कीमत करेगी जब आप समय से आवश्यक करेंगे, तो आपकी कीमत होगी। वरना महाराज तो 24 घंटे अवेलेबल है, कभी भी चले जाओ, कैसे, पर वो कीमत नहीं होती। बुंदेलखंड में पहले हम लोगों को एक बात बताई जाती थी कि आचार्य की चर्याओं को देख करके घड़ी मिला लो, मन उनकी चर्या हो रही है तो ये आवश्यक शुरू हो गया होगा उनका, इतना समय हो रहा है, ये आवश्यक है, मतलब इतना बच गया होगा। आचार्य आवश्यक पर बैठ गए, इतने बज गए हो। ऐसा हम लोग को ये बताया जाता था कि आचार्य कुल समय से अपने आवश्यक का पूरा पालन करते हैं, तो ये घड़ी देखने की जरूरत नहीं पड़ती थी। आचार्य जैसे उसका समय हुआ किसका, क्लास का, स्वाध्याय का, तो उठ करके चल देंगे, ना कोई निवेदन ना कोई कुछ नहीं, सीधे उठ करके चल देंगे। प्रवचन में समय हुआ, उठ करके चल देंगे। ऐसा जैसे यहाँ पर हम शुरू में स्वाध्याय कर रहे थे मुकमाटी का, कुछ निवेदन करने लगते थे, हम काव्य से शुरू कर देते थे। तो आवश्यक है, वो तो आवश्यक का पालन करने में क्या निवेदन करना है। क्वचित कदाचित प्रवचन हो रहे हों, मंच आदि की बात हो, तो उसमें निवेदन कर लो कि महाराज प्रवचन दो, ऐसा करो। अब जो रोज़ रूटीन है स्वाध्याय का, उसमें क्या, कोई लेने जाए कि कोई छोड़ने जाए कि निवेदन करे, उसमें क्या, वो तो स्वाध्याय आवश्यक तो करना ही है, कोई कहे या ना कहे, आवश्यक का पालन। तो समय पर आवश्यक का पालन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण, एक एक मिनट का सदुपयोग करना पड़ता है, और एक एक मिनट का सदुपयोग करने वाला ही सही मायने में स्वाध्याय कर सकता है, आवश्यक का पालन कर सकता है। व्यर्थ किसी को समय नहीं है, तुम्हें बैठना है बैठो, पर हम अपना आवश्यक नहीं छोड़ेंगे। हमें स्वाध्याय करना, हमारा स्वाध्याय चलता रहेगा, हमें प्रतिक्रमण हमारा प्रतिक्रमण करता रहेगा, आप शांति से बैठे रहिएगा, लेकिन हम अपने आवश्यक को नहीं छोड़ेंगे। ये कहलाती आवश्यक अपरिहार्य भावना, यानी अपरिहार्य माने उसको टालना नहीं, वो समय है उसी समय ही करना है। और काम अलग हो सकते हैं, लेकिन वो कार्य आगे पीछे नहीं किए जा सकते। ये है आवश्यक अपरिहार्य भावना, जिसका जो समय उस समय वो करना ही करना है। 6 आवश्यक क्रियाओं में नियम से प्रवृत्ति होती है, एक दिन नहीं, प्रतिदिन करना है। आचार्य कहते हैं कि जैसे सामयिक का समय हो और आपके अंदर से मालूम पड़ जाए, ये भैया समय हो गया, तो समझो आपको आवश्यक के प्रति क्या है, रुचि है। कोई घड़ी दिखाए, आप घड़ी देख के कहो सामयिक का समय हो गया, वो गलत है। आपके अंदर की आवाज़ बोल दे कि नहीं ये इसका समय हो गया, तो समझो आप आत्मा से, अपने मन से आवश्यक का पालन कर रहे हो। कोई घड़ी दिखाए, घड़ी रख दे कोई ऐसा, तो वो गलत बात है। या आपको हिंट करना पड़े कि देखो और साधु सामने पर बैठ के तुम्हें भी बैठना है, ऐसा नहीं। अपने अंतर आत्मा के नहीं, अब तो समय हो गया, इससे ज़्यादा नहीं। कभी कभी लगता है बहुत सारी भीड़ है, तो जब ज़्यादा भीड़ हो तो अपनी गाड़ी के ब्रेक ट्रेन जैसी बना लो, जब भीड़ कम है तो बस जैसी बना लो। नहीं यार ऐसा, बस तत्काल रुक जाती है, लेकिन ट्रेन को 2 घंटे पहले से रुकना पड़ती है। तो जैसे अपन को मान लो सामयिक का समय है, ज़्यादा भीड़ है, तो 10 मिनट पहले से कंट्रोल करना शुरू कर, चलो चलो अब हो रहा है ना, तो कंट्रोल होते 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 10 मिनट तक लग जाएगी, तो हो जाएगा। कम है तो 5 मिनट में के हो, तो ऐसा हो जाता है। इस तरीके युक्तियाँ हैं क्या करने के, अपने समय का सदुपयोग करने का है। जिसने समय की कीमत की है, समय ने उसकी कीमत की है। जो समय की कीमत नहीं करता, समय भी उसे कहीं का नहीं रहने देता है। तुमने समय को कहीं का नहीं रहने दिया, तो समय भी तुम्हें कहीं का नहीं रहने दिया। समय का सदुपयोग किया, तो समय तुम्हारे साथ है, हर समय। समय के साथ चलो तो समय तुम्हारा साथ देगा। अब यहाँ पर आवश्यक किसे कहती है, ये जानना भी जरूरी है। कह तो दिया आपने, क्या कह दिया कि आवश्यकों का समय पर पालन करना आवश्यक अपरिहार्य भावना है। अब आवश्यक किसे कहते हैं, जो पाप आदि के बस नहीं है वे अवश्य कहलाते हैं। अवश्य माने जो किसी के बस में
नहीं, इंद्री के, मन के, कषाय के, पाप के बस में नहीं, वो क्या कहलाते हैं? अवश्य कहलाते हैं। जिस समय इंद्री, कषाय, नौ कषाय और रागद्वेष आदि के द्वारा अपने बस में नहीं किया गया है, उस समय मुनि अवश्य होने से आवश्यक कहलाते हैं, और उनका जो अनुष्ठान है वह आवश्यक कहलाता है। समझ गए? मुनिराज अवश्य हैं, माने किसी के बस में नहीं है, और उनकी जो क्रियाएं हैं वो कहलाती हैं आवश्यक। समझ में आया? जो किसी के बस में नहीं है उनकी क्रियाएं क्या कहलाती हैं? तो अवश्य हो गए महाराज, उनकी क्रियाएं क्या हो गई? आवश्यक हो। समझ में आया ना? ये है आवश्यक की डेफिनेशन, कि जो किसी के बस में नहीं है। हाँ, यदि किसी के बस में है तो फिर वो आवश्यक कैसे कर पाएंगे? वो किसी के बस में नहीं है, इसलिए वो आवश्यक में है। सीधी बात, किसमें है? आवश्यक में है। आवासयानम का अर्थ आवश्यक है। जो आत्मा में रत्नत्रय का आवास कराते हैं उन्हें आवश्यक कहते हैं। जो आत्मा में रत्नत्रय का आवास कराते हैं, मतलब जहाँ पर रत्नत्रय विद्यमान रहता है, उसे आवश्यक कहते हैं। उसमें नहीं मिलेगा आपके लिए। हाँ, ना बस अवस और अवस का कर्म आवश्यक, ऐसी व्युत्पत्ति होने पर भी सामयिक आदि को भी आवश्यक कहते हैं। व्याधि, दुर्बलता आदि से पीड़ित को भी अवस या परवश कहते हैं, और उसके द्वारा किया गया कर्म आवश्यक है। आपको चाहे कोई भी रोग हो, कोई भी व्याधि हो, लेकिन आवश्यक तो आपको करना ही होगा, वो अवश्य करने योग्य ही है। किंतु जैसे जो आंसू शीघ्र चलता है वह अश्व है, ऐसी व्युत्पत्ति होने पर भी व्याघ्र आदि को अश्व नहीं कहते, क्योंकि प्रसिद्धिवश घोड़े को ही अश्व कहते हैं। वैसे ही यहाँ भी जो अवश्य कर्म है, यहाँ वहाँ घूमना, रोना, चिल्लाना आदि आवश्यक नहीं कहा जाएगा। जो अवश्य करने योग्य है उससे आवश्यक कहेंगे आप, वरना घूमना भी आप आवश्यक बना लो तो गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा साधु वैसे भी नहीं घूमते। साधु का प्रयोजन देव वंदना के उद्देश्य से या आदान निक्षेपण आदि समिति का पालन करने के लिए, समझ गए ना, विश्व समिति का पालन करने के लिए, जंगल आदि क्रिया के लिए चले जाएं तो वही उनका घूमना फिरना हो जाता है। बाकी व्यर्थ घूमना फिरना नहीं होता। या मंदिर तक आ गए, मंदिर से वहाँ तक चले गए, परिसर तक, यही उनका हो गया। आवश्यक के लिए ही उनकी सारी चीज़ें होती हैं। आवश्यक कितने होते हैं? तो समता एक आवश्यक है, स्तवन एक आवश्यक है, वंदना भी एक आवश्यक है, प्रतिक्रमण आवश्यक है, प्रत्याख्यान आवश्यक है, और कायुष्य। ये 6 आवश्यक हो जाते हैं। जैसे आप लोगों के 6 आवश्यक हैं, कौन कौन से? देव पूजा, गुरुपास्ते, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। ऐसे मुनिराज के लिए बहुत जगह पर सामयिक को आवश्यक नहीं माना, समता को आवश्यक माना। किसको माना है? क्योंकि महाराज के पास सामयिक चारित्र होता है। क्या होता है? 5 प्रकार के चारित्र होते हैं। सामयिक, छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सुख, सांप्राय, यथाख्यात, चारित्रमिति, ये चारित्र होते हैं। तो पहला सामयिक चारित्र तो हो गई होगा यदि वो मुनि महाराज हैं तो, यानी आजीवन उनका 5 पापों का त्याग हो गया, यही सामयिक चारित्र। आप लोग कुछ समय के लिए 5 पापों का त्याग करके बैठते हो तो वो आपकी सामयिक मानी जाती है। 5 पापों का, अशुभ भावना का त्याग करके आप 48 मिनट के लिए बैठ गए, चारों दिशाओं में दिग्बंधन करके, वो आपकी सामयिक हो गई। लेकिन मुनि महाराज का तो 5 पापों का त्याग आजीवन ही है। समझ रहे हो? तो उनके पास सामयिक चारित्र तो होता ही है। अब क्या करना? समता परिणाम लाना है उनको। सुख दुख, जन्म मरण, जो कुछ हो रहा है, लाभ लाभ, सब में समता परिणाम रखना, यही उनकी सामयिक है। लेकिन वो तो कहीं भी की जा सकती है। आप बोल रहे तो भी समता रखे हो महाराज, आप चल रहे तो भी समता रखे हो, तो आपकी तो बोलते हुए भी सामयिक हो जाएगी। तो आचार्य कहते हैं उस समय आपको शुद्ध उपयोग की भावना करना है। क्या करना है? शुद्ध उपयोग की भावना करना है, अर्थात आत्मा में लीन होना है। और आत्मा में लीन कब होंगे? जब मन वचन काय की क्रिया को रोक दिया जाएगा।
इसलिए शुद्ध उपयोग में जाने के लिए तीनों संध्या काल में मुनिराज कहाँ बैठते हैं? ध्यान में बैठते हैं, ताकि वह अपने सामायिक कह लो, ध्यान कह लो, ताकि वह आत्मा का स्पर्श कर सके, शुद्ध उपयोग का आनंद ले सकें। बाकी सामायिक उनके लिए आवश्यक नहीं है। लेकिन परिहार शुद्धि संयम वाले जो मुनिराज होते हैं, उनका संकल्प होता है दिन में 2 कोस उनको जाना ही जाना है। कितना विहार करना? 2 कोस, चाहे चातुर्मास हो चाहे कुछ भी हो। क्यों? क्योंकि उनके द्वारा किसी जीव को पीड़ा पहुंचती नहीं है, क्योंकि उनका परिहार विशुद्धि संयम है। परिहार विशुद्धि माने किसी प्रकार के किसी जीव को कोई तकलीफ ना हो, उनको चलते उठते बैठने में, वो परिहार विशुद्धि संयम वाले मुनिराज कहते हैं। आज नहीं है, हाँ इसलिए कह रहा हूँ परिहार विशुद्धि संयम। उनको 2 कोस चलने का नियम ही, उनके चतुर्मास का नियम नहीं है, तो भी वो संधि काल में नहीं चलते। कब नहीं चलते? संध्या काल में नहीं चलते। वो इसका स्पष्ट है, उनको भी उस समय शुद्ध उपयोग की भावना में जाना पड़ता है, उन्हें भी उस प्रकार का ध्यान क्षमता बनाई। फिर जब उनकी बात है, फिर अपन किस खेत की? मूली नहीं कहो, बीज कहो, मूली अवक्ष हो जाती है ना, ऐसा। तो सर्व सावध्ययों का त्याग करना, चित्त को एकाग्र करके ज्ञान में लगाना, यह सामायिक या समता भाव है। स्तवन, चतुर्विंशति तीर्थंकरों का कीर्तन करना चतुर्विंशति तीर्थंकर कहलाता है। 24 तीर्थंकर की स्तुति करना। क्या करना? हाँ, प्रातःकाल उठ करके कर लो, या 24 घंटे में एक बार कभी कर लो। और आचसी तो पूरा संघ जो है वह स्वयं स्तोत्र पढ़ता है। कौन सा स्तोत्र? जो कि आचार्य संबंध द्वारा लिखा गया है, स्वयं भवा भूते तेन भूतले, ऐसा स्वयं। जो लोग नहीं पढ़ता थे या जिनको पढ़ना है, तो आचार्य ने हिंदी अनुवाद किया है, हिंदी में लिखे आदिम तीर्थंकर प्रभु, वही भी आप पढ़ लो तो भी स्तवन में आ जाता है। 24 तीर्थंकर की स्तुति करना है। क्या करना है? और कुछ भी नहीं बन रहा आपसे, तो इतना तो कर दो, रसवजित संभव अभिनंदन सुमति पद्म सुपास जिन राय, चंद पहब शीतल श्रेयांश जिन वास पूज पूजत सर राय, विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल शांति कुंधर मल्लि मनाय, मुनि शोभ्रत नवि नेमि पास प्रभु वर्धमान पर शीश नवाए। इतना तो कह लो कम से कम, आप लोग घर में कर लो, आपको रोज करना चाहिए इतना, तो रोज पढ़ना चाहिए सुबह उठ करके, 24 तीर्थंकर के स्तवन कर लो, है ना। एक ही बार कर लो ना, कोई दिक्कत थोड़ी, 9 बार करने की जरूरत है, एक बार कर लो, भगवान का नाम ले लो, स्तवन, ये भी स्तवन कहलाता है, ऐसा। तो चतुर्विंशति तीर्थंकरों का कीर्तन करना। वंदना, मन वचन काय की शुद्धि पूर्वक खड्गासन या पद्मासन से 4 श्रोणति और 12 आवर्त पूर्वक, 1 2 3 फिर नमोस्तु, ऐसा 4 बार, समझ गए ना। नहीं, आवर्त का अर्थ है अकेले ऐसा करना हाथों को। शिरोमति माने ऐसे झुकाना भगवान के सामने, ये चारों दिशाओं में नहीं, भगवान के सामने ऐसे पीछे लिया, और शिरोमति माने सिर को झुकाना, आवर्त माने ऐसे हाथों को घुमाना। तो ऐसे खड्गासन में कर सकते, पद्मासन में 4 श्रोणति और 12 आवर्त पूर्वक वंदना होती है। प्रतिक्रमण, किए गए दोषों की निर्वृत्ति का नाम प्रतिक्रमण है। कृत दोष निराकरणार्थम प्रतिक्रमण, जो किए गए दोष है उनका निराकरण करना सो कहलाता है प्रतिक्रमण। प्रत्यक्षान, भविष्य में होने वाले दोषों का त्याग करना प्रत्यक्षान। और कायोत्सर्ग, परिमित काल तक शरीर से ममत्व का त्याग कर देना, पिछी कमंडल का त्याग कर देना, सब का त्याग करके बैठ जाना, कायोत्सर्ग। ये 6 आवश्यक हुआ करते हैं, ठीक है। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि, चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने, त्वां वन्दमानस्य मम सुदेव।